गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों का फिफ्थ 5 चैप्टर तक कंप्लीट हो गया, उसके नोट्स भी हमने आपको भेज दिया, ठीक ना। और मुझे आशा है कि आप उसको कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक ना। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को 2 लेसन पढ़ाया था, ठीक ना। वर्ण और पद विचार, ठीक ना। तो बच्चों उसमें वर्ण वर्ण में हमने कुछ चीज़ों को छोड़ दिया था, ठीक ना। जैसे कि वर्णों का उच्चारण स्थान, ये देखो, उच्चारण स्थान अगर हमको मालूम है या उच्चारण स्थान अगर रहेगा तो वो हमारे लिए काफ़ी कार्य को देगा, ठीक ना। कि वर्णों का उच्चारण स्थान किस तरह से कैसे रहता है, जिसके अनुसार हम बोलते हैं या कहते हैं, तो ये उच्चारण स्थान हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आज मैं वर्णों का उच्चारण स्थान को अभी फ़िलहाल बता रहा हूँ, ठीक ना। और आगे और भी रहेंगे, जैसे पुरुष लिंग, ये सब मैं आपको, ये तो पिछले कक्षा में ये सब आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आगे मैं इसको आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक ना। तो वर्णों का उच्चारण स्थान में आता है पहला कंठ। कंठ मीन्स ये जो गला है, ठीक ना, इसको हम कंठ, संस्कृत में कंठ बोलते हैं। और अगर हम इसके सूत्र के हिसाब से जाएंगे तो इसका सूत्र है अकुह विसर्ज्या नाम कंठ। अकुह, अ का अर्थ होता है अ और आ। कु का अर्थ होता है क ख ग घ अंग, कुवर्ग। कु का अर्थ माने क वर्ग, ठीक ना। और ह और विसर्गिया नाम माने कि विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? आपका कंठ से। कौन कौन से वर्ण? अ और आ, क वर्ग में क ख ग घ अंग। वर्ण आप जब पढ़े वर्ण विचार में तो आपने वहाँ पे स्पर्श व्यंजन में पढ़े होंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये 5 भागों में विभाजित, तो 25 अक्षर, ठीक ना। तो वही हमने अगर बताया होगा तो उनको हम सूत्र के हिसाब से भी देख सकते हैं। कु चु टू तु पु। कु माने कि क वर्ग, चु च वर्ग, टू ट वर्ग, तु त वर्ग और पु प वर्ग, ठीक ना। तो इसको सूत्र में है अकुह विसर्जिया नाम कंठ, माने कि अकुह, अ से आ, कु से क वर्ग, ह से ह और विसर्ग या नाम माने कि विसर्ग, ये जो वर्ण हैं ये कंठ से बोले जाते हैं। अगला है तालु। तालु माने कि जो पैलेट बोलते हैं, ठीक ना। तो इसका सूत्र है ईचु यशाणाम तालु, ठीक ना। ईचु यशाणाम, ई माने कि ई और ई, ठीक ना, छोटी ई और बड़ी। चु माने च वर्ग, च वर्ग का अर्थ है च छ ज झ इया, ठीक ना। और य शानाम, य और श, सलजम का स और यज्ञ का य और श, इनका उच्चारण स्थान तालु है। तालु मीन्स पैलेट है, ठीक ना। इसका सूत्र क्या है? ईचु यशाणाम, यशानाम तालुहु, ठीक। अगला है मूर्धा। मूर्धा जो है जिह्वा, जो नीचे वाले भाग को टच कर रही है, वो मूर्धा है। इसमें है री ट वर्ग, र और ये स, इनका जो उच्चारण है यह मूर्धा से बोले जाते हैं। तो इसका सूत्र है रीटू रसाणाम मूर्धा, माने री टू माने कि ट ठ ड ढ अड़, रसाणाम माने कि र से रथ और शाणाम माने षटकोण का स का उच्चारण मूर्धा होता है। अगला है फोर्थ है दंताह। दंता माने दांत, ठीक ना। तो दंताह का जो है री त वर्ग ल और स का उच्चारण स्थान दांत से होता है। जब हम दांत से बोलते हैं कोई वर्ण में री त थ द ध न और ल और श, लट्टू का और श सरोता का, ठीक ना, इनका उच्चारण दांत से होता है। आई बात समझ में? तो इसका सूत्र है ऋतु लशानम दंता। फिफ्थ है
आपका होस्ट। ये वर्ण अगर हम बोलेंगे जो अभी हमने पढ़ाया, कंठा, तालु, मूर्धा, दंताह, ठीक ना, ये वर्ण आप बोल करके देखेंगे तो आपको आभास होगा कि हाँ सच में ये वर्ण इनके माध्यम से बोले व लिखे जाते हैं, ठीक ना। अगला है ओष्ठ। उ पद्मिया नाम ओष्ठव। उ छोटा उ बड़ा उ और प वर्ग में प फ ब भ म, इनका उच्चारण होठ है, ओष्ठ है, ठीक ना। उ पद्मिया नाम ओष्ठव। तो उ और उ पद्मिया नाम माने प वर्ग, प फ ब भ म, ये ओठ से बोले जाते हैं। आप बोल करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला है कंठ तालु, माने कि कौन ऐसे वर्ण हैं जो गले से भी और तालु से भी बोले जाते हैं। तो वे वर्ण हैं ए और ऐ, ठीक ना, का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। जो ए और ऐ है, दीर्घ स्वर में ए ऐ आते हैं ना, तो ये इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु, माने कि ये गले और तालु दोनों से बोले जाते हैं। अगर सूत्र में देखेंगे तो ए दैतो कंठ तालुहु, ए दैतो कंठ तालु, ये सूत्र इसका है। अगला है कंठोष्ठ, माने कि कंठ, गला और ओष्ठ, ओठ, इससे कौन वर्ण बोले जाते हैं। ओ और औ का उच्चारण कंठोष्ठ से होता है। ओ दैतो कंठोष्ठव, माने कि इसका सूत्र है ओ दैतो कंठोष्ठव, माने ओ और औ इनका उच्चारण कंठ और होंठ दोनों से होता है। अगला है दंतोष्ठ, माने कि दांत और होंठ से कौन वर्ण बोले जाते हैं। वकार का उच्चारण दंत और ओठ से होता है। वकार माने कि व वर्ण, व, ठीक ना। तो ये दांत और होठ दोनों से बोले जाते हैं। अगला है नासिका सूत्र ज्ञामंगणनम का उच्चारण स्थान कंठ तालु आदि के अतिरिक्त नासिका भी है। कंठ तालु से भी ज्ञामंगणनम या अंग य ड़ म न म, ये जो 5 वर्ण हैं लास्ट का, सभी वर्गों का लास्ट वर्ण, इनका उच्चारण कंठ तालु से अतिरिक्त नासिका से भी होता है। तो हमें आशा है कि आपको यह समझ में आया होगा। और एक बात और बच्चों की, इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल के वर्णों का उच्चारण स्थान, और ये जो मैं लिखवाया हूँ उसको उस ढंग से आप लिख लीजिएगा, ठीक ना। अगर रहेगा ज़रूरत तो मैं इसका PDF बना करके आपको डाल भी दूँगा, ठीक ना। और नेक्स्ट हम देखेंगे क्या नाम है, लिंग। आपको मालूम ही होगा कि क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, या अगर पढ़े होंगे तो हिंदी में क्लास 1-2 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो लिंग है, जैसे ही अगर हिंदी में आप पढ़े हैं तो हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक ना। लेकिन जब हम संस्कृत में आते हैं तो लिंग के 3 प्रकार हो जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो लिंग की परिभाषा क्या है, जिसमें पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग और नपुंसक वर्ग का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। क्या क्या, पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग और नपुंसक वर्ग, उसे जैसे संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक ना। अगला हेडिंग पुल्लिंग, माने जिससे पुरुष शब्द, पुरुष वर्ग के शब्दों का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे गजः, मेघः, पर्वतः, बालकः, नरः इत्यादि, ठीक ना। अब देखो कि ये पुल्लिंग का एक अर्थ से हम और समझेंगे कि पुल्लिंग कौन से वर्ण पुल्लिंग होंगे। तो देखो, जिन शब्द के लास्ट में प्रायः विसर्ग लगा हो, प्रायः माने कि कोई अगर शब्द ऐसा होता है कि विसर्ग नहीं लगा रहता है तब पर भी वह पुल्लिंग में होता है, तो मैं इसलिए बोल दिया कि प्रायः माने अधिकतर अगर विसर्ग लगा हो तो वे शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे गजः, मेघः, पर्वतः। अब यहाँ पे देखो कि
गजह के बाद विसर्ग, मेघ के बाद पर्वतः, बालकः के बाद नरः के बाद विसर्ग लगा हुआ है, तो ये प्रायः क्या है, पुल्लिंग हैं। सेकंड है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग माने कि जिससे स्त्री वर्ग के शब्दों का बोध हो, जहाँ पे जिन शब्द को बुलाने में स्त्री वर्ग का बोध हो वह स्त्रीलिंग होता है, जैसे रमा, लता, मति, नदी, लक्ष्मी इत्यादि। अब देखो कि एक चीज़ स्त्रीलिंग की पहचान और बता देते हैं कि स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं प्रायः उनमें आ, ई और ऊ की मात्रा लगी होती है। शब्द के लास्ट में आ, ई और ऊ की मात्रा लगी होती है, तो वे शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे रमा, लता, मति। अब देखो कि ई की मात्रा लगी हुई है, नदी, लक्ष्मी इत्यादि। वधू, ऊ की मात्रा में वधू। और अगला है आपका नपुंसक लिंग। जिससे नपुंसक वर्ग का बोध हो उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जहाँ पे नपुंसक जाति का बोध हो वह नपुंसक लिंग होता है, जैसे फलम, ज्ञानम, अध्ययनम, जीवितम इत्यादि। अब देखो कि नपुंसक लिंग की पहचान जो है वह वे शब्द जिनके शब्द के लास्ट में अम लगा हो, प्रायः अम लगा हो, तो वह नपुंसक लिंग में होते हैं। जैसे देख ही लीजिए, फलम, ज्ञानम, अध्ययनम, जीवितम इत्यादि, ये सब क्या हैं, आपके नपुंसक लिंग में इनका प्रयोग होता है। तो हमें आशा है कि ये वीडियो आपको समझ में आएगा। वर्णों का उच्चारण स्थान और लिंग, ठीक ना, ये दोनों आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और परीक्षा की भी दृष्टि से यह इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपकी परीक्षा में 3 लेसन पूछे जाएंगे, ठीक ना। 3 लेसन से आपके जैसे क्वेश्चन आंसर है वो तो नहीं, मल्टीपल चॉइस या शॉर्ट आंसर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक ना। और बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में कर रहे हैं कि सर किस तरह से परीक्षा होगा, कैसे होगा। तो ऑनलाइन परीक्षा होगा, और ऑनलाइन परीक्षा में आपको मतलब एक फॉर्म लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक से आप उसमें फॉर्म में जाएंगे, और वहाँ पे आपको ये सेट रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर, वो आएगा, आपको वहाँ पे टिक करना है और सबमिट कर देना है, ठीक ना। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आगे हम नेक्स्ट डे में वचन, ठीक ना, और पुरुष विचार और संधि, ये सब आगे हम अगले लेसन में अगली बार पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।